आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग आईफोन XR की, जो कि मेरे एक छोटू भाई हैं, पूरा एक नंबर का चूतिया है साला। XR लेने की जरूरत है। अबे ऐसे मत करो, डिस्टर्ब बिहाइंड द सीन। तो जब आप देखोगे आईफोन 11 का ना, तो वो आपको कितना 40 के करीब कितना मिल रहा है। तो क्या हालचाल मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब यार। आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग आईफोन XR की। और वैसे ये फोन मैंने लिया नहीं है, मेरे छोटू भाई ने लिया है, जो कि मेरे भाई हैं। और दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट था कि आईफोन 13 सीरीज रिलीज हो चुका है और उन्हें XR यानी X सीरीज का कोई भी फोन जो है, चाहे वो XR हो, चाहे XS Max हो, या जो भी अभी फिलहाल में प्रेजेंट है, उसको लेना चाहिए या नहीं। बिकॉज उसमें जो चिपसेट पड़ा हुआ है, जो उसके फीचर्स हैं, जो उसके कैमरा है, जो उसका रेटिंग है, क्या इन सब के अकॉर्डिंग उसके जो अपडेट्स वगैरह हैं कितने साल तक आएंगे, ये सब सारे डाउट्स उनके दिमाग में है, वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग की वीडियो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में इसको लेना चाहिए या नहीं। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा बॉक्स आईफोन XR का, जो कि मैंने मंगाया है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेज़ॉन के सेल में, और ये मुझे पड़ा है 32,000 का। ऊपर देखो तो बॉक्स में क्या चीज़ें हैं उनके बारे में दे रखा है, और नीचे यहाँ पे देखो तो आपको इस ओरिजिनल प्राइसिंग के बारे में दे रखा है। चलिए बॉक्स को खोल के देखते हैं। तो दोस्तों इसमें देखने को मिल जाता है एक ब्लैक कलर का आईफोन XR, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। साइज़ वाइज अगर इसकी बात करें ना, तो ये 6.1 इंचेस का है, जो कि काफ़ी प्यारा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। और भी बात करें तो यहाँ पे आपको Type-C USB केबल देखने को मिल जाता है, जो कि USB एडेप्टर में ही यूज़ करेगा। सो इसके लिए पर्टिकुलर आप वही खरीदें। बाकी इसके अंदर जो है और कुछ ज्ञान की बातें देखने को मिल जाती हैं, और साथ में एक सिम इजेक्शन टूल किट है, जिससे आप सिम वगैरह निकाल सकते हो। बाकी इसके अलावा बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, बॉक्स पूरा खाली है। अगर फ़ोन की बात करें दोस्तों, तो मैंने पहले ही बता दिया, इसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो 6.1 इंचेस की है। साइड में आप देख सकते हो वॉल्यूम बटन, पावर बटन जो दे रखी है। कैमरे की बात करो अगर पीछे ना, तो ये 12 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा दे रखा है। और बैक स्क्रीन की बात करो तो ग्लास की है भाई, तो काफ़ी प्यारा देखने को लगता है। तो दोस्तों इससे पहले कि मोबाइल ऑन हो, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिनके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न था ना कि XR लेना सही है या नहीं, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि XR लेना एकदम सही है। बिकॉज अभी 8 सीरीज़ में iOS 15 का जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिला है, उन्होंने इंस्टॉल किया है। तो मान के चलिए कम से कम 2 साल या उससे ज़्यादा ही आपको XR में नोटिफिकेशंस वगैरह, या फिर कहो अपडेट्स वगैरह, वो देखने को मिलेंगे iOS 15 के या 16 के आगे जो भी हैं। देख सकते हो कि मोबाइल ऑन हो चुका है। इसके अंदर पड़ा हुआ है लिक्विड रेटिना HD LCD डिस्प्ले, जो कि वाटर प्रूफ है, 1 मीटर गहरा 30 मिनट के लिए। और भी अगर फीचर्स की बात करें ना, तो इसमें आपको देखने को मिलता है A12 बायोनिक चिपसेट, जो कि 2nd जनरेशन न्यूरल इंजन है, काफ़ी फास्ट है। चार्जिंग की बात करें तो ये फास्ट चार्जिंग को, वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। स्टार्टिंग iOS 14 था, बट अभी आप अपडेट कर सकते हो iOS 15 की तरफ। और भी अगर बात करें भाई इसके कैमरे की, तो इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है वो 7 मेगापिक्सल का है, ट्रू डेप्थ कैमरा है। बहुत सारे मोड्स हैं, फ्रंट में भी पोर्ट्रेट मोड दे रखा है, जो कि पहले के और किसी भी जनरेशन में, आप 8 की बात करो या 7 की बात करो, उसमें नहीं देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट लाइटनिंग है, डेप्थ कंट्रोल है, 1080p वीडियो है, इसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और अगर बैक कैमरे की बात कर ले दोस्तों, तो इसमें आपको एक सिंगल मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप चैनल पर नए हो। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।